टाटा पावर एक ऐसी कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले भी है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी प्ले भी है। ये जो दो थीम है ना, ये अभी काफी ट्रेंड में चल रही है, बहुत बज़ मचा रही है। ना सिर्फ इंडिया में बट ये थीम ग्लोबल लेवल पे भी बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। सवाल ये आता है कि क्या ये सही समय है टाटा पावर खरीदने का। समझते हैं इस वीडियो में हम टाटा पावर का डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस, और क्या अभी इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्या इसके की सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, और क्या इसका स्टॉप लॉस हो सकता है, और क्या एक्सपेक्टेशन आगे आपको इस स्टॉक से रखनी है। ये सभी सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं टाटा पावर के चार्ट्स को डिकोड करना। ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये है टाटा पावर का मंथली चार्ट। देखिए, मैं हमेशा वीकली डेली से स्टार्ट करता हूं, बट इस बार मैं मंथली को दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चार्ट हिस्ट्री है, और मंथली पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो रिवील हो रहे हैं स्टॉक के बारे में, जो कि बहुत बहुत क्रूशियल है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम स्टॉक को यहां से देखें 2008 से, 2008 से हुआ क्या आप वो समझिए, तो 2008 का क्रैश है, इसके बाद स्टॉक रिवर्स लिया, और तब से लेके अभी तक स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। यानी कि आप अगर यहाँ पे हम देखें, एक कंप्लीट अच्छी ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे बनती है, जहां पे एक की रेजिस्टेंस लेवल्स मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। सो ये की रेजिस्टेंस लेवल है, और तब से लेकर यानी कि अराउंड 11 साल तक, 10.5 11 साल तक स्टॉक सिर्फ नीचे ही गिरा है, सिर्फ नीचे ही गिरा है। तो अगर आपने यहाँ स्टॉक लिया और अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर नहीं है, तो हो सकता है आपके पास ये स्टॉक सालों से पड़ा हो, और फिर भी अब जाके आपको कुछ रिटर्न मिलना इस पे चालू हुआ हो। और अगर आप स्टॉक को अब खरीदना चाहते हैं, तो हम बात वो भी करेंगे कि क्या ये सही समय है। अब स्टॉक ने यहाँ पे एक ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज के साइंस ऑलरेडी थे, क्योंकि आप यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए जो इस कैंडल्स के साथ आ रही है। आपको ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी दिख रही है, साथ में आप यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए कि एकदम से स्टॉक में वॉल्यूम कैसे बढ़ा है मंथली बेसिस पे, जो कि आपको कभी नहीं देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये वॉल्यूम कभी नहीं देखने को मिला जो आपको इस बॉटम से, जून 2020 के बॉटम से आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्लूज थे यहाँ तक कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट एक कंफर्मेशन जो है वो मंथली पे ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है, जहां पे इस लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज था, स्टॉक ने मोमेंटम बहुत तेजी से पकड़ा उसके बाद। अब हो रहा ये है कि अराउंड 150 का जो लेवल्स है, ये लेवल एक काफी क्रूशियल लेवल था। क्योंकि यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, 11 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे 150 लेवल्स को देखने को मिला। स्टॉक ने कभी इस टेरिटरी में एंटर नहीं करा। अब देखिए, इस वीडियो की लर्निंग ये कि जब भी स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में आता है, एक बहुत लंबा ब्रेकआउट आता है, तो वहां पे मोमेंटम के अच्छे चांसेस होते हैं और अच्छा पैसा वहां पे कमाने की अपॉर्चुनिटी आती है। इसलिए आपको हमेशा ऐसे वाइडर ब्रेकआउट्स पे नजर रखनी चाहिए। सिर्फ टेक्निकली नहीं, आपको फंडामेंटली भी वहां पे समझना पड़ेगा कि क्या थीम चल रही है, एक्चुअली में क्या चेंज हो रहा है उस पूरे सेक्टर में, कि इस तरीके का कुछ हमको मोमेंटम देखने को मिल रहा है अब 11 साल बाद किसी स्टॉक में। अब हम जाते हैं, चलिए वीकली पे, और हम समझते हैं कि अप्रैल 2020 से क्या हुआ स्टॉक में, किस तरीके से स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। अब यहाँ देखिए, ये आपका कोरोना वायरस क्रैश आया, और ये कोरोना वायरस क्रैश से स्टॉक निकला, एंड यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का क्लीन ब्रेकआउट आया। अगर आपको वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, कप एंड हैंडल नहीं पता, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख के डिटेल में समझिए, बारीकियों में समझिए कि क्या होता है वो। तो स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन दिया और फाइनल ब्रेकआउट 62 लेवल्स पे आया। तो ये हमारा सबसे पहला ओवरऑल स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है। स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड हम 28 से नहीं बोलेंगे, क्योंकि एज अ ट्रेंड फॉलोअर हमारा काम ये नहीं कि बॉटम को कैच करना है। हमारा काम ये कि जब स्टॉक ट्रेंड पकड़ रहा है, तब हमें स्टॉक को खरीदना है और उसकी ट्रेंड को फॉलो करना है। तो 62 पे यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गई है, और उसके बाद स्टॉक अभी 244 पर है, यानी कि ओवरऑल जो रन आया है वो आया है 270% का। बट क्या ये सीधे सिंपल एक वन साइडेड रन था? नहीं, बीच में काफी पुलबैक्स भी आए। काफी बार स्टॉक ने कुछ हफ्तों तक वहां पे रेस्ट करा। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, स्टॉक ने एक अच्छा रन दिया 62 लेवल से अराउंड 113 प्राइस तक, अराउंड 78% तक का यहाँ पे हमको रन देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज और एक करेक्शन मोड में चला गया, जहां पे हमने वापस से एक और छोटा कप एंड हैंडल देखने को मिला।
यहाँ पे ओवरऑल जो करेक्शन है यानी कि जो डेप्थ रही वो डेप्थ रही अराउंड 23% की। तो ये हमारा पहला करेक्शन था। अब तक अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो स्टॉक एनालिसिस के, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी ऐसे मूव आते हैं ना उसके बाद वापस से बेस बनता ही है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सटेंडेड चीजें मत खरीदिए। सोचिए अगर आपने ये स्टॉक फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके 100 रुपीज पे खड़ा होता, खरीदा होता, तो आप इमीडिएटली 15% लॉस में थे। बट अगर आप एक अच्छे एंट्री पॉइंट के लिए वेट करेंगे, एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट जहाँ पे रिस्क जो है वो कम है और रिवॉर्ड बहुत 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 ज्यादा है, तो उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अब ये स्टॉक ने इस का ओवरऑल ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, तो ये पहला बेस हो गया, ये दूसरा बेस हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक ने फिर से जो मोमेंटम पकड़ा वो सीधे यहाँ पे जाके रुका। 134% का यहाँ मोमेंटम आया। सो पहली बार जब ब्रेकआउट आया था तब यहाँ पे हमने 80% का मोमेंटम देखा। दूसरी बार जब ये ब्रेकआउट आया हमको, अच्छा, तो हमने 134% का देखा। अब बात ये है कि वापस से कंपनी एक डाइजेशन मोड में चली गई। तो जब भी ऐसे डाइजेशन आपको देखने को मिले ना अच्छे रन के बाद, वहां पे थोड़ा खुश हो जाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे कंसोलिडेशन अच्छे होते हैं एक अप ट्रेंड के बाद। एक क्लीन अप ट्रेंड, साइडवेज कंसोलिडेशन, वेरी गुड इन अ वेरी गुड सेक्टर। यहाँ पे हम देखें स्टॉक फिर से ये रन को डाइजेस्ट करने चला गया और एक ओवरऑल चैनल फॉर्मेशन में जो है स्टॉक यहाँ मूव होने लग गया। अब हम डेली पे आते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है स्टॉक में डिटेल में। देखिए स्टॉक ने ओवरऑल इस हाई से एक करेक्शन दिया, अराउंड 24% का हमको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे एक बार स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया, दूसरी बार अच्छा सपोर्ट लिया। तो देखिए अब ये सपोर्ट काफी अच्छे सपोर्ट आ रहे हैं। स्टॉक ने एक अच्छा क्लोजिंग भी दिया उस दिन, यहाँ से भी एक अच्छा रिवर्सल आया। तो एक अच्छा वैल्यू एडिशन पॉइंट ये सपोर्ट लेवल्स था। बट अब क्या करना चाहिए? अब अगर हम देखें स्टॉक में तो स्टॉक एक रेजिस्टेंस के पास में है कि पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे से रिवर्सल फटाफट आया, दूसरा यहाँ से आया। तो ये जो लेवल है कि अब एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा। अराउंड 252 का ये लेवल है। अब क्या है स्टॉक अभी आपको खरीदना चाहिए? देखिए सबसे अच्छा पॉइंट को खरीदने का था वो तो ये सपोर्ट एरिया में था। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे एक बार सपोर्ट से बाउंस मिला, तो यहाँ पे काफी लो रिस्क एंट्री, खाली 4% 3% स्टॉप लॉस पे भी एंट्री मिल जाती। अब हम यहाँ देखें तो आपको इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से वापस से ये रेजिस्टेंस के बाद एक और बार सपोर्ट लेने आ जाए। सो इस चीज को भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको, अगर ये रेजिस्टेंस वापस से एक्ट करता है तो आप इजीली 17-18% माइनस चले जाएंगे। सो कंफर्मेशन का यहाँ पे एक वेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये लोअर प्राइस पे खरीदा है कहीं यहाँ पे, तब तक फिर भी ठीक है, आपके पास एक एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट कुशन है होल्ड करने का। बट अगर अभी आपको खरीदना है तो आप रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करना जरूरी हो जाता है। और क्या एक्सपेक्टेशन स्टॉक से रख सकते हैं? देखिए 2 बार तो इसने बहुत ही सॉलिड रन दिया है। ऐसे अच्छे 8 10 12 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद तो तीसरी बार भी ये स्टॉक एक अच्छा रन दे सकता है। बट कितना रन अब वो हो सकता है? देखिए जो आपको रन यहां से मिला है ना, वैसी सेम एक्सपेक्टेशन हमेशा आपको थर्ड फोर्थ बेसिस से नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप मुझसे पूछे कि हम ओवरऑल स्टॉक की जर्नी, ओवरऑल स्टॉक की जो कहानी है उसमें कहां तक पहुंचे, तो मैं ऐसा ही बोलूंगा, हम बहुत जल्दी भी नहीं है, बहुत लेट भी नहीं है। करीबन 60-65% स्टोरी मिड टर्म के लिए हो चुकी है। अगर लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हैं तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट केस है, वो तो बाय एंड होल्ड फॉरएवर टाइप कहानी हो जाती है। बट हम ट्रेंड फॉलोअर है, हमको जब तक ट्रेंड अप ट्रेंड में है हमको तब तक ही स्टॉक को रखना है। हमको ऐसे डाउन ट्रेंडिंग एरिया में जस्ट बिकॉज हमको स्टोरी अच्छी लगती है, हम ऐसे चीज में होल्ड नहीं कर सकते जहां सालों तक कुछ हुई नहीं और हमारा पैसा डेड पड़ा रहे। सो इतना एक्सपेक्टेशन तो अभी नहीं रखना चाहिए स्टॉक से कि यहाँ से डबल ट्रिपल बहुत इजीली हो जाएगा। फिर भी ऐसा जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में स्टॉक है उस सबसे ऐसा लगता है कि 40% 50% यहाँ से इस ब्रेकआउट से स्टॉक में मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका जो सपोर्ट लेवल्स है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 204 के लेवल्स का। अगर यहाँ पे हमको थोड़ा कंसोलिडेशन मिलता है कुछ इस तरीके का कि स्टॉक यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट कर रहा है और फिर ब्रेकआउट होता है, वो तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट आपको वहां मिल जाएगा स्टॉप लॉस पर्पज से भी। सो ये है टाटा पावर का फुल एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो मोर देन 3700 लोग यहाँ पर है। चैनल का नाम है
इक्वी अल्फा अंडरस्कोर स्टॉक्स। सो आप वहां पे जुड़िए, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एनालिसिस, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ में ही वो सब लोग जिनको एनालिसिस अच्छा लग रहा है और आपको और इसमें आगे लर्न करना है, साथ में अर्न भी करना है, तो रिसर्च लैब चैंपियन मेंबरशिप इज द थिंग, जहां पे मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स, लाइव एंट्री, लाइव एग्जिट सब रियल टाइम बेसिस पे शेयर करता हूं, और साथ में आपको लॉजिक्स भी बताता हूँ हर एक स्टॉक की, और 12-13 घंटे से ज्यादा का ओवरऑल लर्निंग कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी है। आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। सो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। नेक्स्ट एनालिसिस कौन से स्टॉक का करना है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से। सी ए देवांग महेश्वरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।